हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का हम लोगों का वीडियो का जो टॉपिक है वो है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एग्ज़ाम सिलेबस 2024 को लेके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझा था, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। ठीक है दोस्तों। तो एज़ यूजुअल इसमें हमारे जो हैं 3 टॉपिक होंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि एज़ यूजुअल इसमें 3 टॉपिक होंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे कि जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर में हम लोगों का जो सेक्शन है उसमें डोमेस्टिक न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़, पॉलिटिकल अपडेट्स, सोशल इश्यूज एंड इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इन आवर सोसाइटी, ये 5 तरह के टॉपिक जो है हमारे करंट अफेयर के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नीचे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री को लेके, इंडियन हिस्ट्री को लेके। तो देखिए दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों के 3 तरह के टॉपिक हैं, जैसे कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। बट दोस्तों, हमने ये बात कर रखी थी कि हम लोगों की सीरीज में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंड फिर हमारा मिडवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग अपनी एंशंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपने आर्ट एंड कल्चर्स की। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए विजुअल आर्ट्स पढ़नी है, हम लोग को परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़नी है, लिटरेचर एंड पोइट्रीज पढ़नी है, एंड म्यूजिक एंड डांस। इन 4 तरह के टॉपिकों को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। मैं ये उन्हीं टॉपिकों की बात कर रहा हूँ जो हमारे एग्जाम पैटर्न को लेके इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोग के सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, आई होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। देन नेक्स्ट उसके बाद है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग को फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। सबसे पहले हम लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, उसके बाद इन्वायरमेंटल इश्यूज पे हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। आगे बढ़ देते हैं। आगे आगे हम लोग का नेक्स्ट जो है वो हमारा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में हम लोगों के 3 तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स। ये 3 तरह के टॉपिक जो है हम लोग के इम्पोर्टेंट है, जिस पे हम लोगों को खास तौर से ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का जनरल पॉलिटी है। जनरल पॉलिटी में हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम लोगों के 3 तरह के टॉपिक इसमें भी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पॉलिटी में हम लोगों को ये पढ़ना है। देन सेकंड क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क, क्या है, लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है दोस्तों, ये 3 तरह के टॉपिक हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं, मतलब यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का फंडामेंटल राइट्स। क्या है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, अमेंडमेंट प्रोसेस, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों का स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड 3 तरह के टॉपिक है, जैसे कि मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स की, जो जो हम लोगों के साल में जितने भी इवेंट हो रखे हैं उनमें हम लोगों को ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद एथलीट अचीवमेंट्स की, जो हमारे इंडिया के जितने भी एथलीट्स हैं या फॉरेन एथलीट्स हैं उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट हासिल करे, मतलब कौन कौन से सम्मान या पुरस्कार उन्होंने जीत रखे हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की, कौन कौन से स्पोर्ट्स का कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका हेड ऑफिस कहाँ कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का है जनरल साइंस। जनरल साइंस में सबसे पहले हम लोगों को देखिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को फिजिक्स पढ़ना है, जहाँ से इस समय ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। देन उसके बाद बायोलॉजी पढ़ना, उसके बाद आखिरी में जो हमारा केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये भी बात समझ में आई होगी। तो ये था हम लोगों का जीएस का पूरा व्यू कि जीएस में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस का हम लोगों का जीएस का वेटेज है। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ें बताई कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग अपने मैथ की तरफ बढ़ते हैं कि मैथ में चीज़ें हम लोगों की क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी अरिथमेटिक है वो 35 नंबर की आ रही है, 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोगों का सबसे पहले चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम। क्या चैप्टर है? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने लायक हैं, ये देखिए। सबसे पहले जैसे कि मान लेते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इस टॉपिक को हम लोगों को बहुत कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन मैथमेटिक्स नहीं ना, ये क्लास 9 10th यहीं की है। ठीक है दोस्तों, बात समझ के चलिएगा। नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का जो है वो है होल नंबर चैप्टर। होल नंबर में हम लोगों को सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखनी है और ऑर्डरिंग एंड कंपेयरिंग नंबर, जो ऑर्डर है और उनका कंपैरिजन, इन चीज़ों को अच्छे से देखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डेसिमल एंड फ्रैक्शन है। क्या है? डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना है जैसे डेसिमल फ्रैक्शंस हो गए, हमारे फ्रैक्शनल नंबर हो गए। ठीक है, ऑपरेशन विद डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये हो गया। ठीक है, इन 3 तरह के टॉपिकों को हम लोग को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, कि नंबर के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। इससे रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ना है? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। क्या क्या पढ़ना है? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। उसके बाद जो हमारा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या क्या? फैक्टर एंड मल्टीपल्स। एंड देन जो सबसे लास्ट टॉपिक है हम लोग का वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, इससे एक से दो क्वेश्चन पॉसिबल हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आया? आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोगों का जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसमें हम लोग को क्या देखना, जैसे कि इसमें हम लोग को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन, जैसे कि वी बॉड मास का जो हम लोग का एक नियम होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं एज अ सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में, हमें उन चीज़ों पर अच्छे से ध्यान देना है। तो ये चारों चीज़ें उस पर्पज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का वो है परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोगों को क्या क्या देखना है? बेसिक परसेंटेज कैलकुलेशन एंड परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है दोस्तों, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है रेशनल एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन में हम लोग को क्या है? क्वेश्चन ऑन वेरियस कंसेप्ट, जैसे कि इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कंसेप्ट हैं उस पर जो हम लोग क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कंपैरिजन हो गया, 2 से 4 मतलब किसी भी दो नंबर्स का रेशियो दिया है उनको अरेंज करना। ठीक है दोस्तों, रेशियो के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक पूरी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है दोस्तों, इस तरह के जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो हम लोगों के इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देन नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है हमारा एवरेज है। तो एवरेज में क्या क्या हम लोग को देखना है? मीन देखना है। ठीक है, अरिथमेटिक एवरेज जो होता है हमारा मीन, यानी कि एवरेज निकालना। ठीक है, उसके बाद वेटेड एवरेज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो देखने हमें पढ़ने हैं। मीडियन एंड मोड देखना है। ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है ये हम लोग का इस पर्पज से, रेलवे आरपीएफ के एसआई और कांस्टेबल पर्पज से। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग का क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों के दो चैप्टर आते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों को हमें अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है? इसमें हम लोगों को सबसे पहले सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है वो पढ़ने, उसके बाद मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट को लेके वो सारी चीज़ें पढ़ने, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो हमारा ग्राफ है। ग्राफ से रिलेटेड हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? टेबुलर डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन, हमें ये दो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोग का मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में हमें 2D एंड 3D, 2D 3D से रिलेटेड, जैसे 2D में हमें एरिया एंड पैरामीटर के बारे में पढ़ना होता है। देखिए दोस्तों, आज अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वो इतना टफ क्वेश्चन का नहीं चल रहा है। एज यूजुअल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस वैल्यू को हम लोगों को थोड़ा टफ पूछ लिया जाता है, वैल्यू थोड़ी हमें टफ दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट वही पुराने जो चल रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को अपने
तैयार करना है। देन उसके बाद हम लोग का जो 3D है, 3D में जैसे वॉल्यूम हो गया, CSE हो गया, TSE हो गया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोगों के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें हम लोग को स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है या इनका जो रिलेशन है उसको चेक करना है। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग रिलेटिव स्पीड, मतलब जो हम लोग की रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हमें उनको अच्छे से पढ़ना होगा। तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैथ से रिलेटेड चीज़ें थी। इसमें हम लोगों को 35 क्वेश्चन जो है करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 35 क्वेश्चन इस सिलेबस से आएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो इतना टफ भी नहीं होता, जिससे हम कम से कम एफर्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, जो कि ये हमारी 35 नंबर की यानी 35 नंबर की हमारे पेपर में जो है आएगी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो इसमें टॉपिक पढ़ने वाला है वो हमारा एनालॉजी है। एनालॉजी में वर्ड एनालॉजी एंड नंबर एनालॉजी, हमें इन दो चैप्टर के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इस स्पेशियल विजुअलाइजेशन। स्पेशियल विजुअलाइजेशन में हम लोगों को क्या पढ़ना है? जैसे कि इसमें मेंटल इमेज जो हो गई, इमेज मेंटल इमेजनरी और रेशनल फिगर्स, हमें इन दोनों टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हम लोग का स्पेशल ओरिएंटेशन। स्पेशल ओरिएंटेशन में हम लोगों को दोस्तों क्या पढ़ना है? डायरेक्शन सेंस पढ़ना है, मैप एंड स्पेशल रिलेशन, मैप्स के जो स्पेशल रिलेशन होते हैं उनको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस। जो हम लोग के प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस से रिलेटेड, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल एनालिसिस, इन दो टॉपिक को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देन नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का आता है वो हमारा डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग में हमारे दो तरह की चीज़ें हैं, जैसे रैशनल डिसीजन मेकिंग हो गया और इथिकल डिसीजन मेकिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, इन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट जो हम लोगों का विजुअल मेमोरी हो गई। विजुअल मेमोरी में क्या 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 पढ़ना है हम लोग को? मेमोरी रिलेशन पढ़ना है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइशन पैटर्न रिकॉग्नाइशन, जो हम लोग का क्वेश्चन का पैटर्न है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। जो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस है उसमें दो तरह के टॉपिक है हम लोग को। क्या? आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाई कॉमनैलिटीज एंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इन इन दो चीज़ों को हम लोग को ठीक से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन। इसमें हम लोग को रिकॉग्नाइजेशन पैटर्न और नोटिंग वेरिएशंस, जो हमारे नोटिंग वेरिएशंस है उनको ठीक से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये हम मेन आरपीएफ के सिलेबस की बात कर रहे हैं दोस्तों, कि हमें किस किस तरह की चीज़ें पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोग को अभी भी नहीं समझ में आता है तो हम इन्हीं से चीज़ों को हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको अभी इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एंड ऊपर की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप कंसेप्ट। रिलेशनशिप कंसेप्ट में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक है रिलेशनशिप कंसेप्ट वो है आइडेंटिफाइंग लॉजिकल कनेक्शंस। ठीक है, जो हम लोग के लॉजिकल कनेक्शंस के जो टॉपिक हैं वो, उसके बाद स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप। स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप से रिलेटेड स्टेबलाइजिंग है उसको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक रीजनिंग। अरिथमेटिक रीजनिंग में क्या पढ़ना है हमें? नंबर बेस्ड रिलेशंस, सॉरी 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 जी, इसमें अरिथमेटिक रीजनिंग में हम लोग को क्या पढ़ना है? नंबर बेस्ड रीजनिंग पढ़नी है। ठीक है, उसमें और मैथमेटिकली ऑपरेशन, जो मैथमेटिकली ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि प्लस को माइनस कहते हैं, माइनस को प्लस कहते हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड करते हैं, इस तरह के जो कि क्वेश्चन में दिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। देन हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्बल एंड फिगर। तो उसमें हम लोग को क्या सबसे पहले पढ़ना है? कैटेगराइजिंग वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट्स, जो उनके कैटेगराइजिंग वर्ड और ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। उसका ग्रुपिंग फिगर एंड पैटर्न, जो उनके ग्रुप से रिलेटेड, जैसे कोई फिगर की ग्रुपिंग होगी और जो पैटर्न है उसको हमें ऑब्जर्व करके आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट बढ़ते हैं अरिथमेटिक नंबर सीरीज। अरिथमेटिक नंबर सीरीज में नंबर सीक्वेंसेज एंड पैटर्न, जो नंबर के सीक्वेंस में पैटर्न चल रहे होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन।
और फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। जैसे कि क्या होगा कि सीरीज में 4-5 नंबर दिए होंगे, उसके नेक्स्ट आगे वाला जो मिसिंग नंबर है हमें वो ढूंढना होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखिए हम लोग का सब आता है सिलॉजिस्टिक रीजनिंग। जो सिलॉजिक रीजनिंग में है हमारा, सबसे पहले आता है सिलॉजिज्म, इवैल्यूएशन और लॉजिकल कंक्लूजन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नॉन वर्बल सीरीज है। नॉन वर्बल सीरीज में हमें क्या क्या पढ़ना है? पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, नॉन वर्बल और कंप्लीटिंग सीक्वेंसेस। जो सीरीज का सीक्वेंस चल रहा होगा उसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हमें सबसे पहले पढ़ना है कोडिंग एंड डिकोडिंग पैटर्न्स एंड मैसेज डिसिफियरिंग। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ना है। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन है। इसमें इन्फ्रेंसेज ड्राइंग इन्फ्रेंसेज एंड लॉजिकल डिडक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको जो है सिलेबस के बारे में जानकारी अच्छी मिल गई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जो कि नाम है हमारा दीपेश मैथमेटिक्स को। अगर इस सिलेबस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें। अगर हिंदी मीडियम वाले भाइयों को इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसके लिए भी मैं हिंदी में वीडियो अवेलेबल करा दूंगा कि मुझे किस किस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।